तो आज मैं बात करूँगा एसिमेट्री के ऊपर, फेशियल एसिमेट्री के ऊपर, जो कि मेरे है इस समय पर। वैसे मैंने कुछ समय पहले एक कॉमन वीडियो बनाई थी, कॉमन एसिमेट्री के ऊपर वीडियो बनाई थी, जो कि बहुत ही हेल्पफुल होगी तुम्हारे लिए अगर तुम्हारे नॉर्मल सी एसिमेट्री है। आज मैं एक अलग एसिमेट्री की बात करूँगा जो कि मेरे है, और अगर तुम लोग ने नोटिस इस पर नहीं किया तो तुम्हारे ये पूरी लाइफ, पूरा फेस बेकार कर देगी। मैं बताता हूँ कैसे। अगर तुम अभी मेरी जॉब पे ध्यान दो तो ये साइड जो है, ये साइड, ये जो है, यहाँ से हिस्सा है, यहाँ से चिन से लेके यहाँ पूरी रेमस तक, ये हिस्सा नीचे आया हुआ है, ये हिस्सा ऊपर है, ये हिस्सा वहीं पे टिका हुआ है, ये हिस्सा नीचे आ चुका है। ये बहुत ही अजीब एसिमेट्री है। कोई ये इस साइड से नहीं है कि ये हिस्सा ज़्यादा बड़ा है, ये हिस्सा ज़्यादा छोटा है, ऐसा कोई एसिमेट्री नहीं है। ये हिस्सा ही मेरा नीचे आ गया चिन से लेके, देखो। समझ में आया कैसी एसिमेट्री है। और अगर ये ज़्यादा हो गई, मेजर एसिमेट्री बन गई, तो ये पूरा फेस बर्बाद करके रख देगी। अभी तो मेरी ऐसी है कि अगर ज़्यादा ध्यान दिया जाए तो ही देखेगी, लेकिन अगर इसे मैंने प्रिवेंट नहीं किया तो आगे बढ़ जाएगी। तो आज मैं तुम लोग को कुछ ऐसी चीज़ें बताऊंगा, अगर तुम अपने डेली लाइफ में कर रहे हो तो उसे रोक दो, नहीं तो ये तुम्हारी एसिमेट्री कॉज कर देगा। सबसे पहला आता है अपना सर या फिर नेक का पोस्चर सही ना रखना। मैं फॉरवर्ड नेक की बात नहीं कर रहा जो ऐसे करके बैठ जाते, नहीं, ऐसा नहीं करना। मैं साइड नेक की बात कर रहा हूँ, ऐसे। मेरे सबसे गंदी आदत यही है कि मैं अपना नेक का पोस्चर हल्का सा ऐसे रखता था। बहुत लोग के बहुत ही कॉमन ये प्रॉब्लम है, हल्का सा ऐसे रखेंगे या हल्का सा ऐसे। मैं हल्का सा ऐसे रखता था, हल्का सा। जब फ़ोन देख रहा हूँ, वीडियो में कुछ देख रहा हूँ, और या फिर एडिटिंग कर रहा हूँ, चल रहा हूँ, तो हल्का हल्का ऐसे रहता था, जिस वजह से मेरे बहुत ही मेजर एसिमेट्री आई। क्योंकि देखो, जिस साइड भी हम लोग अपना फेस ऐसे रखते हैं तो धीरे धीरे जो हम लोग का फेस है इसी साइड को डेवलप होने लगता है, इस साइड को नीचे लटकने लगता है, नीचे आने लगता है। जैसे बैक के साथ होता है, हम लोग नीचे झुकते रहते हैं तो यहाँ से कुवर निकलने लगता है, वैसे ही इसके साथ होगा। अगर हम लोग ऐसे साइड में रखेंगे तो इस साइड का फेस ज़्यादा डेवलप होगा, और नीचे नीचे लोअर थर्ड नीचे लटकेगा, मतलब इधर आने लगेगा धीरे धीरे करके, समझे। दूसरी आती है सिर्फ एक हाथ का ही ज़्यादा इस्तेमाल करना, या फिर एक हाथ से ही बहुत ही ज़्यादा चीज़ों को होल्ड करना और बहुत टाइम तक होल्ड करना। जैसे मेरे टाइप पे है राइट हैंड, मैं राइटी हूँ, और ये है मेरा राइट साइड, ये है मेरा राइट साइड जिससे मैंने माइक पकड़ा हुआ है, और इसी साइड का जो है वो नीचे आई हुई है। तो जब भी मैं एडिटिंग करता हूँ तो राइट साइड से पकड़ के रखता हूँ, अपलोड करता हूँ राइट साइड से करता हूँ, चलते समय अगर कोई फ़ोन देखता हूँ तो राइट साइड से करता हूँ। मोस्टली मैं सारे काम राइट साइड से ही करता हूँ, मोस्टली मैं फ़ोन होल्ड राइट साइड से करता हूँ, और भी बहुत सारी चीज़ें। इस वजह से मेरी एसिमेट्री बढ़ी। क्योंकि अब बताता हूँ क्यों। एक साइड से हाथ ज़्यादा यूज़ करते हैं तो उस साइड की मसल जो है और न्यूरॉन्स जो है, सीएनएस है, वो ज़्यादा एक्टिव होते हैं। हाँ, उस साइड की मसल ज़्यादा एक्टिव होगी। वो यहाँ की भी मसल हो सकती है, यहाँ की भी, ट्रैप्स भी होंगे, शोल्डर भी होंगे, हर एक मसल ज़्यादा एक्टिव रहेगी, फोर आर्म, बाइसेप, सब कुछ। जबकि मेरा दूसरा हाथ, यहाँ पे मैं कुछ होल्ड नहीं कर रहा था तो यहाँ की मसल एकदम रिलैक्स थी, जिस वजह से यहाँ ज़्यादा डेवलपमेंट हुआ, यहाँ कम डेवलपमेंट हुआ, मेरे केस में। तुम्हारे केस में कुछ भी हो सकता है। तीसरी प्रॉब्लम आती है अपने बैक पे ना सोना, मतलब अपनी पीठ के बल ना सोना। बहुत लोग की प्रॉब्लम होती है मेरी तरह कि हम लोग साइड पे सोते हैं, बचपन से ये प्रॉब्लम होती है साइड पे सर रख के सोने की, या फिर किसी के पेट के बल रखने के सोने की, और यही प्रॉब्लम हम लोग को लास्ट में डुबा देती है। क्योंकि अगर हम लोग अपने बैक पे सोएंगे तो हम लोग का सीधा सर रहेगा, हम लोग साइड पे सोएंगे तो हम लोग की जो है ना, हल्की सी लोअर जो, हल्की सी, जिस साइड को भी सोएंगे उस साइड को हल्की सी शिफ्ट हो जाती है, जिससे कि दूसरे साइड की जो है वो ज़्यादा डेवलप हो जाती है, समझे। इस वजह से एसिमेट्री कॉज हो जाती है। तो इस वजह से हमेशा अपने बैक पे सोना है। जितने भी यूट्यूबर्स कहेंगे कि ऐसा कुछ नहीं होता, भाई होता है, मैंने एक्सपीरियंस किया है, इस वजह से मैं बता रहा हूँ। अगली हैबिट आती है च्यूइंग। हाँ, अगर तुम लोग च्यूइंग कर रहे हो अपने मैस्टर्स को एक्टिव करने के लिए, तो ध्यान रखना कि एक साइड से ज़्यादा च्यूइंग ना करो, एक साइड से ही चबाना। या फिर तुम मैस्टर्स के लिए भी च्यू नहीं कर रहे हो, अगर तुम नॉर्मल खाना भी खा रहे हो तो अगर एक साइड से चबा रहे हो, जो कि एक बहुत ही कॉमन इशू है, बहुत ही कॉमन हैबिट है, अगर तुम एक साइड से ज़्यादा चबा रहे हो तो वो साइड ज़्यादा डेवलप होगी, वो साइड ज़्यादा ग्रो होगी एज़ कम्पेयर टू अदर साइड, समझे। जैसे कि मेरी ये साइड ज़्यादा डेवलप है एज़ कम्पेयर टू दिस साइड। क्योंकि ऑटोमेटिकली मैं जब भी खाना खाता हूँ तो यहाँ से ज़्यादा चबाता हूँ, यहाँ से कम चबाता हूँ, जो कि इस आदत को मैंने बहुत ही महीनों पहले सुधारा है, लेकिन अभी भी ये एसिमेट्री है और ये हल्की सी बढ़ी है, तो मैंने और भी ध्यान दिया है इस एसिमेट्री के ऊपर। तो ये तो रही कुछ कॉमन हैबिट्स। और एक चीज़ मैं तुम्हें बता दूँ, ये एक एक्सरसाइज तुम्हें रोज़ करनी है, रोज़ नहीं तो अल्टरनेट डेज़ में तो करनी ही करनी है। वो है चिंटक्स। चिंटक्स तुम्हें अल्टरनेट डेज में करने, जो तुम्हारे नेक का पोस्चर सही करेंगे और तुम्हारी जॉ लाइन को भी इन्हेंस करेंगे, और तुम्हारे जो एसिमेट्री वाला जो पॉइंट है उसे हटाएंगे, मतलब एसिमेट्री नहीं आने देंगे। चिन टक्स तुम्हें करने हैं, तुम्हारी नेक की मसल भी स्ट्रांग होगी, जॉ में भी गेंस मिलेंगे तुम्हें, समझे। कितने सेट करने हैं और कितने देर तक करना है तो भाई ये तुम लोग खुद जानो। मेरी मानो तो 2 सेट स्टार्टिंग करो, 2 सेट,
और 8 रेप से और धीरे धीरे प्रोग्रेसिव ओवरलोड करके 3 से 4 सेट तक ले जाओ। तो समझ गए ना। तो बाकी यही पूरी वीडियो, कोई डाउट तो कमेंट सेक्शन में अगर मिलते किसी वीडियो में, चौखा ना कैसे जाओ।